का लोकेशन क्या है और उसका विस्तार क्या है, कितना क्षेत्रफल है, क्या है और दुनिया में उसका स्थान क्या है और उसका कुल क्षेत्रफल क्या है, वो किस सागर के ऊपर स्थित है, उसके ऊपर कौन देश है, उसके पश्चिम में कौन सा देश है, उसके उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है, उसके दक्षिण में कौन सा देश है, दक्षिण पश्चिम में क्या है, ये सारी बातों के एनालिसिस आज हम करके आपको बताएंगे। बने रहिएगा इस वीडियो में और हम आपको याद दिला दे रहे हैं, सारे पॉइंट को न याद करवा दिए तो फिर कहिएगा आप हमको। तो चलिए इसी बात को आपका टाइम बर्बाद न करते हुए और हम अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आज जो हम आपको बताएंगे वो यहां से शुरू करेंगे। देखिएगा, ये है जो ग्लोब है, आपको इसको कहते हैं ग्लोब। ध्यान दीजिए, ये जो ग्लोब है इस पे खास करके ये वाला लाइन पे आपको ध्यान देना है। ये वाला लाइन पे, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको कहा जाता है विषुवत रेखा। इसको क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहता है, इक्वेटर कहते हैं, और ये 0 डिग्री अक्षांश कहलाता है। अब 0 डिग्री अक्षांश के मतलब क्या हुआ? अब ये पृथ्वी को 2 भाग में बांट दिया। एक भाग को 2 भाग में बांट दिया। जैसे ये 0 डिग्री आया तो ऊपर वाला को नॉर्थ कह दिया और नीचे वाला को साउथ कह दिया। ये 2 भाग में डिवाइड कर दिया, ऊपर वाला को उत्तर और नीचे वाला को दक्षिण, उत्तर वाला को उत्तरी अक्षांश और नीचे वाला को दक्षिणी अक्षांश। या अगर इसको देखेंगे ग्लोब को, धरती को बोलिएगा तो उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये गोला है, यह एक पृथ्वी जो है गोला है। और जैसे ही ये विषुवत रेखा आया, ये गोला को 2 अर्ध गोला में बांट दिया। तो 2 अर्ध गोला में बांटा तो ई वाला को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध और इसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। और ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध बताने का पर्पस क्या है कि हमारा जो प्यारा देश भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो हम लोग यहां से नया स्टार्ट करेंगे तो फिर लोकेशन पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। अब इसके बाद इस मैप पे आइए, इसमें आपको इस ग्लोब में क्या बताया गया है? देखिए, ये वर्ल्ड का जो है एक मैप है बताया गया है, लेकिन इसमें हम आपको सिर्फ इतना ही बताएंगे। ये बीच वाली लाइन जो है ये आपका विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा के समांतर 23.5 डिग्री ऊपर जाइएगा। 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री, और 23.5 डिग्री जब नीचे आइएगा 23 सही 1/2 डिग्री। ये आपका मकर रेखा है, ये आपका मकर रेखा है। मकर रेखा इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं कर्क रेखा। इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और ये बीच वाला जो रेखा आप देख रहे हैं, इस रेखा को कहा जाता है विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इसको कहते हैं विषुवत रेखा, इसको कहते हैं इक्वेटर, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। इसे समझ गए? इसको बीचों बीच पृथ्वी को बांटने वाली रेखा भी कहा जाता है। ये 0 डिग्री पर होता है, 0 डिग्री अक्षांश पर होता है। अब इसमें हम एक चीज और आपको बता रहे हैं, वो क्या? इस चीज को आप नोट करिएगा, उसके बाद हम आपको इसी में बता रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, ये आपका अक्षांश हो गया। ये क्या हो गया? अक्षांश। ये जो आया ये आपके धरती को 2 भाग में बांट दिया, एगो उत्तरी गोलार्ध है, एगो दक्षिणी गोलार्ध। अब ये उत्तर और दक्षिण बिंदु जो है, इसको मिलाने वाली जो रेखा आया, यह रेखा इस पूरे धरती को 2 भाग में बांट दिया। इधर पश्चिमी देशांतर कह दिया और इधर पूर्वी देशांतर कह दिया। ध्यान से देखिएगा, अगर ये वाला रेखा आपको न रहे, ये वाला रेखा न रहे, ध्यान दीजिए, तो ये जो लाइन आपको आया, ये वाला लाइन, ये आपको पूरे पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है। एक होता है पश्चिमी देशांतर और एक होता है पूर्वी देशांतर, एक पश्चिम के तरफ और एक पूरब के तरफ। और ये जो आता है 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री जब आया तो ये उत्तर दक्षिण में बांटता है। अब टोटल ये दोनों रेखा को मिला के, यानी अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा मिला के इसको 4 पार्ट में बांटता है। 4 पार्ट में बांटता है। इस भाग को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको कहा जाता है उत्तर पूरब, इसको बोला जाता है उत्तर पश्चिम, और इसको बोला जाता है दक्षिण पश्चिम, और इस भाग को बोला जाता है दक्षिण पूर्वी भाग। देखिए ध्यान से, अब हमको सारे पार्ट से मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ और सिर्फ जो है इस भाग से। हमको मतलब है सिर्फ इस भाग से। इसमें हमारा जो है प्यारा सा भारत छिपा हुआ है। ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट में जो है हमारा प्यारा सा भारत छिपा हुआ है। इसमें हम कहते हैं, इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी भाग में। अब कहेंगे तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में आप देखेंगे, देखिए यहां से आप जाइएगा तो उत्तर ये हो गया, तो यहां आपको प्यारा सा भारत मिलेगा। देखिएगा ध्यान से, ये जो है आपका
ये है भारत, देख रहे हैं, ये भारत है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि पूरब के तरफ है, कने है पूरब। अब के बाद हम बताएंगे आपको कि भारत जो है इस दुनिया में उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत इस दुनिया में, ये पूरे जो दुनिया आप देख रहे हैं, इसमें उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब आप आ जाइए ट्रांसफर होके भारत के पास, यही है जो है आपका और हमारा, हम सभी लोगों का, प्यारे भारतवासियों का भारत। और ये जो आप देख रहे हैं ये उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। और क्या है? पूर्वी देशांतर में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक में, इसमें हमको विस्तार से बताना। देखिए यहां लोकेशन हम बता रहे हैं आपको, देखिए ये है आपका भारत। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले तो ये आपका इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर है। क्या है ये? हिंद महासागर। देखिए इस बात पर मुझे गर्व है, और दुनिया में एकलौता ऐसा देश है ना जिसके नाम पर महासागर के नाम रखा गया है, ये हो गया हिंद महासागर। हिंद महासागर के शीर्ष पे स्थित है, ऐसा हम कहते हैं कि ये भारत जो है हिंद महासागर के शीर्ष पे स्थित है। और इस भारत के आप उत्तर में देखेंगे तो चाइना, आप देखेंगे तो नेपाल, और यहां भूटान देश शामिल है। और ये वाला हिस्सा तिब्बत का आता है। ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, यहां वर्षों पहले कोई देश तिब्बत हुआ करता था जिस पर चाइना कब्जा कर लिया है। उसके बाद आप देखेंगे भारत के पश्चिम तरफ में देखेंगे, इधर आपको हम बांट देते हैं, यहां पर डायरेक्शन दे देते हैं, देखिए ध्यान से। ये आपका उत्तर, और ये आपका दक्षिण, और ये आपका पूरब, और ये आपका पश्चिम। देखिए ध्यान से, पश्चिम तरफ आप देखेंगे तो आपका पाकिस्तान मिलेगा। उत्तर पश्चिम के तरफ देखेंगे तो ये अफगानिस्तान आपको दिखाई देगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, भारत के उत्तर और पश्चिमी भाग में अफगानिस्तान देश शामिल है, और भारत के पश्चिमी भाग में देखेंगे तो पाकिस्तान। भारत के दक्षिण और पश्चिमी भाग में देखेंगे तो ये आपका मिलेगा, ये वाला एगो सागर मिलेगा। इस सागर को आपको कहा जाता है अरब सागर। कौन सागर? अरब सागर। ध्यान दीजिए, ये है अरब सागर, अरब सागर। और इसके पूरब के तरफ आइएगा तो यहां पर प्यारा सा देश एक बांग्लादेश मिलेगा। उसके नीचे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, कौन सी मिलेगा? बंगाल की खाड़ी। ध्यान दीजिए, बंगाल की खाड़ी। तो अब आपको विस्तार पूर्वक इस बात की जानकारी हो गई है कि भारत आखिर है क्या है। तो भारत हिंद महासागर के शीर्ष पे स्थित है। भारत देश के उत्तर में चाइना, नेपाल, भूटान देश है। भारत देश के पश्चिम में पाकिस्तान है। उत्तर पश्चिम देश में अफगानिस्तान है। भारत देश के दक्षिण पश्चिमी भाग में अरब सागर है। भारत देश के पूरब तरफ देखेंगे तो बांग्लादेश, और उसके नीचे आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी। ये इसकी स्थिति है। अब देखिए इसके बाद इसका विस्तार क्या है, तो इसका विस्तार आपको हम बता देते हैं। ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा इस वीडियो में। आपको इस छोटी सी मैप में बहुत बड़ी जानकारी हम आपको देंगे, और हम वादा करते हैं कि आप इस तरह से लोकेशन और मैप के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो आप कभी भी इस बात को भूलेंगे नहीं। ऑफलाइन क्लास में होता क्या है कि व्हाइट एंड बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड पे जो होता है ना, सारे पार्ट्स को बनाना, फिजिकली समझाना नहीं बनता है। और यहाँ आपको स्मार्ट मिला हुआ बोर्ड है, एकदम मस्त, बढ़िया से देखिए, विचारिए और इस पे पढ़ाइए, है ना। तो इस तरह से आप लोग सीखिएगा। देखिए ध्यान से, यहां पर बता रहे हैं आपको, देश के आप नाम छोड़िए, अब हम आपको सब चीज बता दिए हैं। अब आइए कुछ लोकेशन के बारे में बता देते हैं। देखिए ध्यान से बने रहिएगा इस वीडियो में। आपको सबसे पहले ये सागर और ये सागर, तीन सागर यहां बताए हैं। तो सागर से लगने वाली भूमि को तटीय प्रदेश कहा जाता है। तो तट है तो तटीय सीमा भी भारत का लग रहा है। तो तटीय सीमा आपका जो है, यहां से आपको, ये हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये आपका तटीय सीमा है, ध्यान दीजिएगा, ये है जो हमारा तटीय सीमा है। यहां बांग्लादेश आ जाता है यहां तक, फिर उसके बाद इधर म्यांमार देश आ जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा तटीय सीमा है। और आपको बता देते हैं कुछ जो है हमारे पास द्वीप हैं, जैसे यहाँ लक्षद्वीप देख रहे हैं, और यहां पर आप अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह देख रहे हैं।
ये दो द्वीप, ये भारत का जमीन का हिस्सा है, लेकिन सुदूर पाट इसको कहते हैं। ये मुख्य भूमि से थोड़ा दूरी है, ये पास बहुत है और ये कुछ दूरी पर है, बहुत ज्यादा है। यहां पर एक बिंदु के बारे में भी हम बात करेंगे जो जलमग्न हो गया है। तो अभी फिलहाल इस आप तटीय सीमा रेखा की बात करेंगे, तो तटीय सीमा रेखा जो भारत की है वो आपको 6100 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, 6100 किलोमीटर तटीय सीमा रेखा है। इसमें आप लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल कर लेते हैं तो आपका तटीय सीमा रेखा जो हो जाता है वो हो जाता है आपको 7516.6 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है और लगभग जो है इसकी दुगनी जो है वो आपको सीमा रेखा है स्थलीय सीमा रेखा। तो तटीय सीमा रेखा आप देख रहे हैं 6100 किलोमीटर। अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी द्वीप समूहों को अगर हम शामिल कर लेते हैं तो आपको 7516.6 किलोमीटर स्क्वायर सीमा रेखा लगता है, तटीय सीमा रेखा। अब अगर हम स्थलीय सीमा रेखा की बात करते हैं तो आपका स्थलीय सीमा रेखा यहां से शुरू होती है, जैसे देखिए ये स्थलीय सीमा रेखा है और ये स्थलीय सीमा रेखा आप यहां से जाइए, ये है जो आपका स्थलीय सीमा रेखा है, ये स्थलीय सीमा रेखा, ये स्थलीय सीमा रेखा है। और स्थलीय सीमा रेखा जो है वो आपको 15,000, ध्यान दीजिएगा, 200 किलोमीटर है। ये डेटा याद रखेंगे, 75 दूनी 150, लगभग दुगनी तटीय प्रदेश, तटीय सीमा रेखा के लगभग दुगनी आपका स्थलीय सीमा रेखा है भारत के। तो 15,200 किलोमीटर जो है आपका स्थलीय सीमा रेखा है भारत के और 6100 किलोमीटर तटीय सीमा रेखा है। अगर द्वीप को शामिल कर लेते हैं तो 7516.6 किलोमीटर आपको तटीय सीमा रेखा लगता है। अब इस पर एक और रिसर्च क्या करेंगे जो बात को समझिएगा, इसमें अगला जो हम आपको बताएंगे उसको देखिए, इसका कुछ उत्तर से दक्षिण लंबाई है, ये देखिएगा, ये उत्तर से दक्षिण लंबाई, ये उत्तर से दक्षिण लंबाई, ये उत्तर और ये दक्षिण। और देखिए यहां पर आपको पूरब से पश्चिम लंबाई आपको मिलेगी, ये पूरब से पश्चिम लंबाई, इधर आपको पूरब है और इधर आपको पश्चिम है। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूरब से पश्चिम लंबाई, तो पूरब से पश्चिम जो लंबाई है वो आपका 2914 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण लंबाई है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, 2933 किलोमीटर लंबा। ये आपको पूरब से पश्चिम लंबाई जो है भारत की वो 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है ये लंबाई आपको है लगभग 3214 किलोमीटर। ध्यान दीजिए 3214 यानी लगभग आसे पास है, एक दूसरे के बराबर ही मान के चलिए, लगभग बराबर है। तो 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम लंबाई भारत की है और उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। अब हम आपको बता रहे हैं, जैसे देखिए भारत कहां से शुरू होता है और कहां पर समाप्त होता है। इसके बाद हम आपको जैसे देखिए इसी में बता देते हैं, क्या दिक्कत है। भारत का मुख्य भूमि आपको यहां पर है, भारत का मुख्य भूमि यहां पर है। तो इस शुरुआत होता है 8 डिग्री और 4 मिनट से। भारत का मुख्य भूमि कहां से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से, और कहां तक जाता है तो यहां तक। तो ये आपका जो है 37 डिग्री 6 मिनट, यानी भारत जो है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो उत्तरी अक्षांश में
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और आप इस जगह को देख रहे हैं, इस जगह को देख रहे हैं, यहां पर से लेकर और यहां ये पूरब, ये देशांतर भाग में, तो देशांतर आप देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट, ध्यान दीजिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत कहां से कहां तक स्थित है? भारत का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। और आपको ये लंबाई आपको बता ही दिया गया, पूरब से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है आपको 3214 किलोमीटर है। और इसमें एक चीज और देखिएगा, भारत जो है, भारत का कुल क्षेत्रफल जो आता है वो आता है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर कुल क्षेत्रफल, जो कुल भूमि का मात्र 2.4% हिस्सा अधिग्रहित करता है भारत देश। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल, जो कुल भूमि का 2.4% हिस्सा में आता है। अब इसमें एक और बात हम करते हैं, ये जो 8 डिग्री देख रहे हैं, ये 8 डिग्री आपको मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात किए हैं हम। अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बिंदु की बात करते हैं, इंदिरा पॉइंट की, एक बिंदु इंदिरा पॉइंट की बात करते हैं, इस जगह पर ध्यान दीजिएगा, इंदिरा पॉइंट की, तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का, वो भारत का जमीन का हिस्सा है, तो 6 डिग्री 42 मिनट से शुरू होता है, 6 डिग्री 42 मिनट से। यानी जो 2004 में, ध्यान दीजिएगा, 2004 ईस्वी में सुनामी के कारण, सुनामी आने पर ये जो इंदिरा पॉइंट था, जो भारत के जमीन का हिस्सा 6 डिग्री 42 मिनट से शुरू होता था, ये जलमग्न हो गया। तो अब भारत का जो है यहां से 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक विस्तार माना जाता है। अभी है ये जल से जो है विलुप्त हो गया है। और भारत का कुल क्षेत्रफल आपका जो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कुल भूमि का 2.4% है। अब ये स्थान जो पूरे विश्व में रखता है भारत, ये विश्व में 7वां स्थान रखता है। केवां स्थान रखता है विश्व में? भारत 7वां बड़े देश में आता है। विश्व के 7 बड़े देश में भारत शामिल है। पहला नंबर पर जो देश आता है वो है आपको रूस। तो यहां हम आपको एक बता दे रहे हैं ट्रिक, जिस ट्रिक का नाम है उसका बता देते हैं। जैसे देखिए, रुकना, रुकना चीन, ब्राजियस, ब्राजियस भारत, भारत। देखिए रू से आपको आ जाएगा, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं आपको। देखिए ये रू है, रू से होता है रूस, रू से क्या होता है? रूस, पहला देश है, ये पहला देश है। उसके बाद है आपको कना, कना में एक और छिपा हुआ है, कना से आपको होता है कनाडा। क्या होता है? कनाडा। ध्यान दीजिएगा, ये कनाडा दूसरा बड़ा देश है। उसके बाद कनाडा में ही कना, आ से आता है अमेरिका। क्या आता है? अमेरिका। अमेरिका जो है तीसरा बड़ा देश है। और ये है चीन, चीन में आपको चौथा बड़ा देश है। उसके बाद यहां पर आपको है ब्राजील। क्या है आपको? ब्राजील से आता है ब्राजील। कौन सा देश आता है? ब्राजील आता है। ब्राजील आपका जो है वो आपका 5वां बड़ा देश है। उसमें है अस, अस से होता है ऑस्ट्रेलिया। अस से क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया होता है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया जो है ये आपका 6ठा बड़ा देश हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया केवा बड़ा देश हो जाता है? 6ठा बड़ा देश हो जाता है। और ये लास्ट में आपका है भारत, ये 7वां बड़ा देश हो जाता है। तो हम इस दुनिया में 7 बड़े देशों में शामिल है। अब हम आपको बताते हैं आगे का जो है। देखिए 7 बड़े देश में पहला देश क्या हम बताए थे? रसिया बताए थे, रूस। तो रूस को रसिया के नाम से भी जाना जाता है और इसको सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। रूस जो है पूरे दुनिया में 170.7 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल को छेंकता है। इसका जो क्षेत्रफल है रूस का वो 170.7 लाख किलोमीटर स्क्वायर है।
और ये आपका कनाडा जो देश है, कनाडा, कनाडा, ये कनाडा देश है। कनाडा काफी द्वीप है, ये द्वीप वाला देश है, काफी द्वीपों का देश इसको भी कहा जाता है। और कनाडा का जो क्षेत्रफल है वो 99.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। और रसिया का 170.7 लाख किलोमीटर स्क्वायर, कनाडा का 99.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे यूएसए, यूएसए मतलब अमेरिका, कौन सा देश? अमेरिका, अमेरिका यह देश है। अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो 98 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 9.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है, कनाडा का, सॉरी अमेरिका का क्षेत्रफल है। और अमेरिका के बाद आपको बताए थे अमेरिका तीसरा नंबर देश है विश्व का, और चौथा नंबर जो देश है वो है आपका चाइना। चाइना का जो क्षेत्रफल है मेरे दोस्त वो 95 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। चाइना का जो क्षेत्रफल है वो 95 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 95.0 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसकी क्षेत्रफल है। और यह है चीन देश। ये क्या है? चीन, हमारा पड़ोसी देश और बहुत बड़ा दुश्मन भी है, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद 5वां नंबर पर जो देश आता है यह देश है ब्राजील। ये क्या देश है? ब्राजील। इसको हम लिख देते हैं हिंदी में मेरे दोस्त, तुम लोग के लिए तो दिल हाजिर है मेरे भाई, दिल निकाल के दे देंगे हम अगर मेरे साथ बने रहोगे तब। अगला जो देश है वो है ब्राजील। ब्राजील का जो क्षेत्रफल है वो है 85.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 85.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 85.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका ब्राजील का क्षेत्रफल है। और ब्राजील दुनिया में 5वां बड़ा देश में आता है। उसके बाद आपको है अगला 2 देश यहां आपको मिलेंगे, जिसमें आपको आ जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो देश है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो देश है ये दुनिया का 6ठा बड़ा देश है, दुनिया का 6ठा बड़ा देश है। और ये दुनिया में 76.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में है। इसका क्षेत्रफल जो है 76.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। और ये हमारे प्यारा सा भारत है। और इस भारत को क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका क्या नाम है? यहाँ हिंदी जो है अलग जो है कल्चर ही हम लोग का है, हिंदुस्तान है, यहाँ वसुधैव कुटुंबकम चलता है संस्कृति वर्षों से। तो ये हमारा किलोमीटर में लिखा हुआ है, हिंदी में किमी, ध्यान दीजिएगा, की से किलोमीटर, मी से मीटर, की किलोमीटर, किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा। ये 32.8 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में हम लोग हैं। तो ये आज भारत का थोड़ा सा एनालिसिस रहा है। और इस प्रकार से हम कहते हैं कि पूरे हिस्ट्री में जितने भी पूरे ज्योग्राफी को एक इतिहास से जोड़कर और ज्योग्राफी के मैप के माध्यम से हम लोग चाहेंगे तो एक एक पॉइंट को याद रख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मेरे बच्चों, आप सब लोगों से एक ही उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट के लिए, एजीएस बिहार बोर्ड एक चैनल है जिस पर हम पूरे टीम मिलकर इसको बनाए हैं, जिसमें हम 5-6 टीचर अभी हैं। सभी लोग इस पे एक एक वीडियो डालकर अपलोड कर रहे हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए, थोड़ा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका ग्रोथ हो ताकि हम अपनी शिक्षा आप सब तक पहुंचा सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।